ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का पोलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पढ़ लेते हैं। बहुपद। बहुपद की घात चर x के उच्चतम घातों को बहुपद की घात कहते हैं। जो चर x होगा उसके सबसे अधिक जो घात होगा उसको बहुपद की घात कहते हैं। 4x+2 में उच्चतम घातों की संख्या 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर घातों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, इसलिए अगर उच्चतम घातों की संख्या 1 है इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें दिया है 2y² माइनस 3y प्लस 4 में सबसे उच्चतम घात कितना है? आपको 2 है यहाँ पर, इसलिए घातों की संख्या कितनी होगी? द्विघात होगी। 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 में उच्चतम घातों की संख्या यहाँ पर दिख रहा है 3, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, सबसे अधिक घात हो तो उसको बोलेंगे त्रिघात, अगर 3 हो तो त्रिघात, अगर 2 हो तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें उच्चतम घातों की संख्या 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इस 4x माइनस 1, यहाँ पर आपका -1 है, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। 2y माइनस √3, इसमें घातों की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देख लेते हैं, जिसमें उच्चतम घातों की संख्या 2 हो, यानी सबसे अधिक घातों की संख्या अगर 2 दिखे उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसमें देखिए y के पावर कितना है? आपको 2 दिख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। x² प्लस √3, इसमें भी उच्चतम घातों की संख्या कितना है? 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। u/2 माइनस 2au², अगर ABCD के अक्षर नीचे आए तो वो बहुपद नहीं होता है, इसमें 2 है इसलिए बहुपद होगा। इसमें सबसे अधिक घातों की संख्या हमको 2 दिख रहा है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगला पढ़ लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसमें उच्चतम घातों की संख्या 3 हो, चर में अगर सबसे अधिक घातों की संख्या 3 हो तो उसके बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे 2 माइनस x³, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, तो इसको सबसे अधिक घातों की संख्या 3 दिख रहा है। यहाँ पर x³ प्लस √2x³, इसमें सबसे अधिक घातों की संख्या यहाँ पर दिख रहा है 3, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 माइनस x² प्लस x पे पावर हो जाएगा √3, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, ये कंसेप्ट है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछता है तो 2 होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा को ऐसे लिखते हैं और बीटा को आपको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अल्फा को ये है, इसको बीटा बोलते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तथा शून्यकों के गुणनफल पूछता है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है, जहां a b c एक वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। भाज्य बराबर पूछता है, भाज्य बराबर अगर आपसे पूछता है तो भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। गुणनखंड करें, इसमें 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें इसको क्या करेंगे? फर्स्ट पद को और अंतिम पद को गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा आपको 12 और ax²। 12x² को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे, गुना करने पर आपको 12 ही आना चाहिए, और इसको घटाकर या जोड़कर आपको आना चाहिए बीच वाला टर्म 8, ये वाला आनी चाहिए -8x में। ठीक, इसको देख लेते हैं। देखिए 12 का अगर करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, प्लस प्लस होता है, आपको माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जोड़ेंगे गुना करेंगे तो प्लस, और जोड़ देंगे तो माइनस ही हो जाएगा। इसलिए 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x और 6x में कमन लेंगे जो दोनों में शामिल हो, तो 2x लेंगे, 2x कमन है, इसमें भी कमन है, तो 2x से 2x कट जाएगा, बचेगा x। 2x से 6x कटेगा कितना बार में? 3 बार में, तो इसका आ गया x माइनस 3। अब यही कमन यहाँ पर भी आनी चाहिए। अब इस दोनों में क्या कमन है?
देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 के पहाड़ में 6 है, तो -2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको यहाँ प्लस है और माइनस लाना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, फिर 2 से 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको सेम आनी चाहिए, तो इस दोनों को एक ही बार लिखेंगे, x माइनस 3, और एक बार इसको और इसको लिखेंगे, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको करेंगे माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, फिर ये इनटू में है, इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट के आपका एक आ जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक मूल निकला 3 और एक निकला 1। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है कितनी बार। अगर ये प्लस माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है अगर उधर जाता है तो अंडर रूट में होगा, और अंडर रूट जब भी होता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो आपका एक्स के मान आया कितना, एक तो आया आपको +√3 और एक आया है -√3, यही आपका हुआ ऑब्जेक्टिव जो है इससे आता है। उसके बाद है नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट को और अंतिम को मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। 10 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करके 10 ही, पर जोड़ के घटाकर 7 आना चाहिए। 5 और 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो 7। अगर आपको इसको जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसको 100% गुना करने पर 10x स्क्वायर आ ही जाएगा। ठीक, इसमें दोनों में देखेंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। ठीक, तो देखिए x कॉमन है तो x से x कट गया, एक को x बचा, x कटेगा, आप 2 बचेगा। फिर इस दोनों में यहाँ पर 10 है आपको, यहाँ पर कितना है आपको 10 है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 है तो 5 के पहाड़ा में 10 भी है और x भी है, 5 से कट जाएगा 5x, x प्लस 2 हो जाएगा। ये दोनों हमेशा सेम आनी चाहिए, x प्लस 2 और x प्लस 2 एक बार ले लेंगे, एक ले लेंगे x प्लस 5 ले लेंगे इसको, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, ये दोनों निकल गए शून्य। एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं आपको बीटा। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा क्रम, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिया है, -3 और 2 है। देखिए इसमें हम निकाले हैं, थे गुणनखंड था तो हमको शून्यक निकला था 3 और 1, इस बार आपको शून्यक दिया है, आपको बहुपद निकालना है। देखिए फॉर्मूले होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको मानेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, इसको मानेंगे अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर से करते हो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3, एक्स कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान 2, 3 में x से गुना करेंगे 3x, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -3x प्लस 2, ये आपको हो गया आंसर। ये आपको क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। अगर आपको शून्यक दिया हो तो बहुपद निकल जाता है, अगर आपको बहुपद दिया हो तो शून्यक निकलता है। सेम प्रोसेस है, एक दिया है √2 और 1/3, बाटा वाला आपको 100% देता ही है, तो इसी सेम प्रोसेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर सेम करते हो, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, एक्स सेम करते हो, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। देखिए इसके नीचे 3 है तो इसके भी नीचे 3 हो जाएगा, इसके भी नीचे 3 हो जाएगा, इसके भी नीचे 1 हो जाएगा, इसके भी नीचे 1 हो जाएगा। 1 1 3 का एलसीएम लेंगे 3, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 3 में x से गुना करेंगे आपका 3x स्क्वायर, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 3 में 2 √2 से गुना करेंगे 3√2x प्लस 1, ये आपको डिवाइडेड में है, अगर 0 में भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, आपको ये वाला आंसर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1, ये आपको बहुपद निकल गया। आगे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें हम क्या चीज से भाग करें कि ये 3x आ जाए, ये कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो पहले सबसे पहले एक एक्स रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज से गुना करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए, तो फिर एक्स से गुना कर देंगे तो मेरा एक्स क्यू आ जाएगा। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 से भी गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। यहाँ पर 3x में गुना करेंगे, 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x,
3x में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3x क्यूब। देखिए प्लस और माइनस माइनस, ये 3x से 3x कट जाएगा, और ये का 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, हो जाएगा